आंसर में चाहिए, जो भी उसका एक अच्छा और सटीक आंसर देगा, राइट। तो कहीं पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, राइट, या वॉट एवर। लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंचते हैं। और आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, नो डाउट। तो आज जानेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से और डिस्कशन के साथ में हम लोग जानेंगे कि वाई बीटर। ओके। ओके। और मुझे लगता है कि विपुल जी भी रेडी हैं चीजों को लेके, राइट। और हम लोग बिना कुछ देरी करे विपुल जी के पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, अगर कोई आज के सेशन में फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं आप जूम सेशन को, ऐसे लोग प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, राइट। 30 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। ओके, मोर ओवर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं विपुल जी के माध्यम से और आगे बढ़ते हैं। ओके विपुल जी, सो प्लीज वेलकम सर। Okay, all right. Thank you, Mike. थैंक यू सर। आज करीब हम लोग आज 29 बिजनेस एसोसिएट पार्टनर आज हम लोग मौजूद हैं, राइट। दोस्तों आज हम लोग मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगा कि हमारे साथ में जितने लोग हैं मौजूद हैं, मैं आपको पोस्ट मिस्टर विपुल, मैं जयपुर फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आज के सेशन में हमारे साथ में मौजूद है। तो सबसे पहले जितने लोग हैं तो प्लीज अपने हाथ को यहाँ ऊंचा करें। उसके हिसाब से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वीटर पावर प्रेजेंटेशन की एक क्वालिफाइड समरी के बारे में जानना हम लोग पसंद करेंगे या हम लोग डिस्कस करना पसंद करें। क्योंकि आज जिस तरीके से लोगों की जो संख्या है, तो मेरे हिसाब से आज यदि पर्सनली डिस्कस कर लिया जाए ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम लोग वीटर के बारे में डेली के डेली हम विपुल जी आवाज नहीं आ रही आपकी। वेट कर लेते, राइट। विपुल जी रिज्यूम होके आ जाएं। यस विपुल जी प्लीज, अभी जो आ भी रही आपका है राय आवाज। हो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े तो बेहतर हो। उम्मीद ऐसे कितने लोग हैं, प्लीज फिर आप बताएंगे इसमें जो आज वीटर के बारे में डिस्कस करना पसंद करेंगे या वीटर जो प्रेजेंटेशन है उसको अपन रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मोहित। ठीक है ठीक है। अभी 32 पार्टिसिपेंट से एक बार मैं पूछना चाहूंगा, राइट, आज के सेशन को हम लोग किस तरीके से कंटिन्यू करें, क्योंकि आज की स्ट्रेंथ कम है, राइट, और हम लोग उसको यूटिलाइज करें। ओके, तो प्लीज ऐसे कौन से लोग हैं जो हम लोग सीधे जंप करें कि हमें विटर पावर प्रोजेक्ट के जो क्रिया शेयर है वो बाय करने चाहिए, राइट। इसके लिए प्लीज एक बार वोटिंग कर दें, क्योंकि अगर इसके लिए वोटिंग करेंगे तो हम लोग आज की प्रेजेंटेशन नहीं करने वाले, मींस विटर पावर प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं करेंगे। फिर हम सीधे जंप करके जो 9 आंसर्स है, 9 रीजंस हैं, राइट, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो प्लीज एक बार सभी लोग हैंड रेज कर देंगे जो चाहते हैं कि आज की प्रेजेंटेशन को स्किप करके हम लोग सीधा मोटिव पे आते हैं, आज के जो अपडेट्स हैं, राइट, आज का जो डिस्कशन है उसके ऊपर बात करेंगे। होपफुली सभी को आवाज आ रही होगी, तो प्लीज एक बार हैंड रेज करेंगे क्या विपुल जी? ओके, विनय मौर्य जी, बहुत धन्यवाद सर। ओके, और कोई है?
प्लीज जिनको लगता है कि आज हमें जो डिस्कशन है वो करना चाहिए कि हमें प्री आईपीओ शेयर्स क्यों बाय करना है। ओके, और आई थिंक मुझे भी लगता है कि करना चाहिए, और हम लोग बिना समय गवाए राइट आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्लीज सभी लोग प्रिपेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा, राइट, किस चीज के लिए, क्योंकि 10वां क्वेश्चन मैं आप ही से पूछने वाला हूं कि इसका 10वां आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो प्लीज अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ऑलराइट, हम लोग वन बाय वन आंसर जानेंगे। ऑलराइट, फैंटास्टिक, सभी को होपफुली मेरी स्क्रीन दिख रही होगी बहुत अच्छे से, क्लियर वे में। ओके, तो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट व्हाई शुड वी हैव टू बाय विटर प्री आईपीओ शेयर। हम लोगों को विटर का प्री आईपीओ शेयर क्यों बाय करना चाहिए, क्यों परचेज करना चाहिए। इसका पहला आंसर है द कार्बन फ्री एनर्जी एरा स्टार्ट्स विद विटर, राइट। कार्बन फ्री एनर्जी का जो युग है वो विटर से स्टार्ट होता है, जो इसका स्लोगन भी है विटर का, राइट। और साथ में इससे इकोलॉजी को, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको रिस्टोर किया जा सकता है, और ओजोन डिप्लीशन को भी कम किया जा सकता है, राइट। ये जो आंसर है इसका, ये वीटर से जुड़ा हुआ ज्यादा लगता है, राइट, लेकिन उसी के रिलेटिवली ये वीटर प्री आईपीओ शेयर को भी इंडिकेट करता है। ओके, तो इसमें किस तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि जब हम वीटर का प्री आईपीओ शेयर बाय करेंगे तो ऑब्वियसली वीटर की जो टेक्नोलॉजी है वो मजबूत होगी, राइट, स्ट्रांग वे में ये लोगों के साथ कनेक्ट रह पाएगी, और साथ में जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाला है वो भी नवंबर से स्टार्ट हो पाएगा। ओके, अभी आंसर नंबर 2 देखते हैं। ओके, सेकंड है इन्वेस्ट इन प्री आईपीओ स्टेज गिव्स यू रिटर्न अप टू 200 to 300 टाइम्स, राइट। हम लोग जो वीटर की प्री आईपीओ स्टेजेस के अंदर जो निवेश करेंगे उसका हमें 200 से लेके 300 गुना तक हमें रिटर्न मिलेगा, राइट। और कभी कभी सम टाइम द रिटर्न गोज अप टू 1000 टाइम्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो निवेश राशि है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट फंड है, उसका हमें 1000 टाइम्स भी, 1000 गुना भी हमें अधिक फंड मिल सकता है, अधिक रिटर्न मिल सकता है। ओके, आंसर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। ड्यूरिंग प्री आईपीओ स्टेजेस द रिस्क फैक्टर इज रिड्यूसिंग एज द प्रोजेक्ट अप्रोचेस टू इट्स गोल ऑफ कंप्लीशन। मींस जो प्री आईपीओ स्टेजेस जो होती हैं उसके दौरान, जब हम अर्ली स्टेज के अंदर बात करें, जैसे स्टेज नंबर 1, राइट, तो इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ती रहती हैं, जैसे कि अभी हम लोग 6.5 स्टेज के अंदर हम लोग चल रहे हैं, टोटल स्टेजेस 14.13 है, ऑलराइट। तो जैसे जैसे हम लोग स्टेज इसकी कंप्लीट मतलब आखिरी स्टेज की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे इसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है वो कम होता चला जाएगा। ओके, और फाइनली जो प्रोजेक्ट है वो अपने गोल को भी अचीव करेगा। ओके, सो मैक्सिमाइज योर रिटर्न बाय इन्वेस्ट इन प्री आईपीओ। प्री आईपीओ के दौरान आप अपने निवेश को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट। फोर्थ आंसर है इसका, ड्यूरिंग प्री आईपीओ स्टेजेस द शेयर वैल्यू इज वेरी लो इन जस्ट फ्यू सेंट्स। प्री आईपीओ स्टेजेस के दौरान शेयर की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, बस कुछ सेंट में। लेकिन बट एट द टाइम ऑफ आईपीओ और स्टॉक लिस्टिंग द शेयर वैल्यू में वेरी फ्रॉम $1 to $10 पर शेयर। लेकिन जब आईपीओ का समय आएगा या स्टॉक लिस्टिंग का जो समय होता है, उस टाइम पर हमारे इसी प्री आईपीओ शेयर्स की जो वैल्यू है वो $1 से लेके $10 तक के बीच में फ्लक्चुएट कर सकती है, राइट। सो डोंट वेट एंड वेस्ट योर टाइम। हमें इंतजार नहीं करना है, राइट। जो भी हमारा डिसीजन है उसको प्रायोरिटी रखकर हमें आगे बढ़ते चले जाना है। ओके, आंसर नंबर 5, मैं दोबारा से क्वेश्चन एक बार रिपीट करूंगा कि हम लोग विटर का प्री आईपीओ शेयर्स क्यों बाय कर रहे हैं या क्यों बाय करना चाहिए, उसके हम लोग आंसर शेयर कर रहे हैं। आंसर नंबर 5 है, राइट,
इफ यू हैव ए 1 करोड़ वीटर प्री आईपीओ शेयर, अगर आपके पास में 1 करोड़ वीटर प्री आईपीओ शेयर है, देन आपको कोई भी बिलियनरी बनने से नहीं रोक सकता, राइट। सो कीप ट्राइंग टू मेक 1 करोड़ शेयर्स। ओके, तो इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना है कि हम 1 करोड़ शेयर वीटर के अंदर किस तरीके से बनाने वाले हैं। ओके, ये सिर्फ मैं आपके लिए बोल रहा क्योंकि मैं भी इसी चीज को अप्रोच कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो नाउ आंसर नंबर 6, इट सिक्योर योर रिटायरमेंट इन द अर्ली एज विद हाई रिटर्न ऑफ इनकम। जो विटर का जो प्री आईपीओ शेयर्स है जो हम बाय कर रहे हैं, ये हमारी रिटायरमेंट को सिक्योर करेगा अर्ली एज के अंदर, राइट, जिसमें कि हमें हाई रिटर्न्स मिलेगा इनकम के फॉर्मेट में, और हमें प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू अवर फैमिली। हमारी फैमिली को भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, आंसर नंबर 7, holding pre-IPO shares will give you return in the form of profit share and dividend, which will be your retirement income। मतलब जो हमने विटर प्री आईपीओ शेयर जो है ये लिस्टिंग के बाद में, राइट, हम लोग अगर होल्ड करके रखेंगे, ओके, उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें जो रिटर्न है, राइट, वो प्रॉफिट शेयर की फॉर्म में आ रहा होगा या फिर डिविडेंड की फॉर्म में, जो कि हमारी एक रिटायरमेंट इनकम की तरह काम करेगा। फ्यूचर इज सेफ विद वीटर, भविष्य जो है वीटर के साथ में सेफ है। आंसर नंबर 8, राइट टाइम नेवर कम्स। ध्यान से सुनिएगा, सही समय कभी नहीं आता है, आज ही उसका सही समय है, राइट, टू बिल्ड योर वीटर शेयर्स पोर्टफोलियो एज बिग एज पॉसिबल। तो आज से ही हम लोग अपना वीटर शेयर का जो पोर्टफोलियो है वो बड़ा बना सकते हैं, जितना भी बड़ा हो सके। ओके, तो स्टेज बाय स्टेज दी शेयर्स प्राइस कीप इंक्रीजिंग, राइट, स्टेज बाय स्टेज जो है वीटर के प्री आईपीओ शेयर्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, और ये इसका 9th आंसर है जो कि कल का आंसर था। ओके, कि डेमोग्राफिक एंड जियोग्राफिक क्राइसिस कैन नॉट अफेक्ट द वीटर पावर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, राइट। वीटर पावर प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक क्राइसिस की वजह से अफेक्ट नहीं हो सकती, राइट। जैसे कि हम लोग क्राइसिस सुन रहे हैं, क्राइसिस अबाउट दी रशिया एंड यूक्रेन। ओके, तो इस तरीके से कोई भी जो वॉर होते हैं, राइट, या नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं या फिर कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल इमरजेंसीज, वो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो ग्लोबली डिमांड है। ओके, ग्लोबली डिमांडेड प्रोजेक्ट है ये। ओके, तो ये 9 आंसर पे 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया और इसके ऊपर मैं लगभग काफी समय से काम भी कर रहा हूँ। ओके, अब इसका 10वां आंसर हम लोग डिबेट करेंगे, राइट। आपके हिसाब से इसका 10वां आंसर क्या हो सकता है? ओके, तो प्लीज अपने अपने आंसर आप तैयार कर सकते हैं। 9 आंसर हम लोगों ने सुन लिए, ओके, और 10वां आंसर क्या होने वाला है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, ऑलराइट, जिससे कि हम लोग अपने वाई को यहाँ पर क्लियर कर पाए, ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट वे में इसको क्लियर कर पाएंगे। ऑलराइट, तो हम लोग देखेंगे कि जब हमारा वाई क्लियर है, राइट, तो हम लोग अपनी कम्युनिटी, अपनी टीम का, जो हमारे पार्टनर्स है उनका भी हम लोग वाई इजिली क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो अभी मैं सभी लोगों के पास आता हूँ। ओके, 45 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, होपफुली सभी ने सुना होगा, राइट। एंड यस, विपुल जी एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आपको। ओके, थैंक यू। राइट, तो अभी 46 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग, राइट, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ओके, कि आपके हिसाब से इसके अंदर 10वां आंसर क्या हो सकता है। उसके लिए रिवॉर्ड क्या होगा, ये जो 10 आंसर की जो पूरी की पूरी मैं जो वीडियो क्लिप तैयार करने वाला हूँ, उसके एंड में उस पर्सन की मैं फोटो उनसे मंगाकर उसके अंदर एड ऑन करने वाला हूँ, और जो कि वो वीडियो क्लिप ग्लोबली प्रमोट होने वाली है। ओके, तो ऐसे कोई पार्टिसिपेंट जो इसका 10वां आंसर देना चाहे, उनके हिसाब से क्या 10वां आंसर हो सकता है, राइट। तो प्लीज ऐसे लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ऐसे पार्टनर्स अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ऑलराइट, मेरा क्वेश्चन क्लियर है?
अदरवाइज फिर 10वां आंसर तो मैं दूंगा ही, लेकिन वो क्या होगा मुझे अभी खुद भी नहीं पता, राइट, क्योंकि मैं भी इसी को रिसर्च कर रहा हूँ, राइट। तो प्लीज आपके हिसाब से क्या 10वां आंसर हो सकता है, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। विपुल जी आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्लीज विपुल जी अभी कंटिन्यू कीजिएगा, ओके राइट। ओके ऑलराइट। विपुल जी प्लीज अभी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, प्लीज। ओके ओके ओके। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज नहीं आ रही विपुल जी? यस प्लीज। प्रभात जी, प्रभात जी से मैं बोलना चाहूंगा, आपने सभी ने काफी लंबे समय से आप ट्रैक कर रहे हो मेरे आंसर्स को। अगर आपके हिसाब से इसका 10वां आंसर होना होगा तो वो क्या आंसर होगा? प्लीज अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज करके, राइट, और आप इधर शेयर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आज के सेशन को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं एक्सटेंड करने वाला, मे भी हो सकता है कि टाइम से पहले भी इसको बाइंड अप किया जाए, ओके। क्योंकि ये डिस्कशन वाला सेशन है पूरा का पूरा, हमने विटर पावर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को स्किप किया है, ऑलराइट। तो इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन शॉर्ट रहने वाला है। प्लीज मेरी अगर आवाज सभी को आ रही है, राइट, तो वो हैंड रेज करके आ सकते हैं कि आपके हिसाब से विटर का प्री आईपीओ शेयर क्यों बाय करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये जो आपको 9 आंसर जो दिखे, आपको 9 आंसर जो आपको दिखे, राइट, इनमें से आपको सबसे सुटेबल आंसर कौन सा लगा, ओके, तो आप उसको भी बता सकते हैं प्लीज, राइट। प्लीज एक बार रिपीट कर देता हूँ, इन 9 आंसर्स में से आपको जो ज्यादा सुटेबल आंसर लगा कि हमें विड्रॉ प्री आईपीओ शेयर्स क्यों बाय करना चाहिए, राइट, तो उसके लिए भी आप आंसर कर सकते हैं हैंड रेज करके, ओके। क्योंकि मेरे पास में आज बहुत ज्यादा कुछ नहीं है बॉस, मेरा टॉपिक सिर्फ इसी को कवर अप करने का था, राइट, जिस वजह से आज का सेशन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का है। सो प्लीज जस्ट मिस्टर हर्षा, ओके, what procedure to pick up Vita share? Very simple, sir. Just sign up and buy the share package. Okay? प्लीज किसी और के कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट्स हो तो आप रख सकते हैं। विपुल जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो वेदर कंडीशन है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है इधर दिल्ली में मेरे पास में, राइट। और यस मोहित, आज थोड़ी नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, फिर भी मैं सॉरी। मैं दोबारा कहना चाहूंगा दोस्तों, आज हम पॉइंट को ऐसा करके रखना चाहेंगे कि दोस्तों मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे इस सिस्टम के अंदर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं, वो चर्चा सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर जैसे निवेश का जो पात्र है कि किस तरीके से हम यहाँ बड़ा पोर्टफोलियो के रूप में किस तरीके से इंगित करके इस टेक्नोलॉजी को बड़े रूप में कैसे करके हम फैलाव कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट इस आधार पे हम जो है इसको मान सकते हैं कि कैसा करके लोगों के बीच में ये धारणाएं को दिया जाए ताकि वो भी अपना पोर्टफोलियो को बड़ा मजबूती के तरीके से स्ट्रॉन्ग करें। प्लस इस एनर्जी की जो प्लेटफॉर्म है, विंड की जो डिमांड है, किस तरीके से लोगों के बीच में इस सिस्टम के बारे में इंगित करवाया जाए कि किस तरह के फीचर का ये टेक्नोलॉजी है और कैसा करके हम इसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो मेरी ये मानना है 3 तरीके के लोग हैं। खाली सोचने से काम नहीं होगा, यदि सोच को आप एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो यहां पर केवल सोच सोच ही रह जाएगा। इसकी आज समय को करेंसी के रूप में व्यर्थ, यानी कि करेंसी की तरह इसको इस्तेमाल करें और समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। और दूसरी, पावरफुल लोगों की संगत में रहने से
क्या पावरफुल पोर्टफोलियो बनने की आपको एक दिशा आपको मिलता है, जिसके कारण मैं तो ये मानता हूं कि मेरे जो समझ में आती है कि इस तरीके की प्रोजेक्ट के अंदर जो टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको एक चीज जरूर सीखने को मौका मिलता है, आपका पोर्टफोलियो मजबूत करने का, एक बिजनेस स्ट्रेटजी समझने की, प्लस फ्यूचर के अंदर जो डिमांडेबल टेक्नोलॉजी की, यदि ये तीन चीज समझ में आ जाए, ये सारी चीज यहाँ पर धीरे धीरे करके आपको इसके बारे में बखूबी तरीके से समझने में आ लग जाएगा। मगर एक बात मेरा और भी इसके अंदर छुपा हुआ है, जिन लोगों का ये मानना है कि आज जो पोर्टफोलियो हम लोग बना रहे हैं, क्या ये केवल इसी तरीके से धीरे रफ्तार से इनकी बढ़ने वाली है क्या? मगर नहीं, यदि इस पॉइंट को आप नोट करके देखते हैं, यदि इसकी रफ्तार किस तरीके से होती है दोस्तों, ये रफ्तार उस तरीके से नहीं होती है कि आंधी की तरह आई और आंधी की तरह कीमत बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये एक इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है, जिसको क्रांति का एक दूसरा हम लोग एट रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं बातें, इसलिए कहने के पीछे कारण है। सब देख करके यदि किसी चीज का हम चुनाव करते हैं तो उस चुनाव के पीछे होती है उनकी पावर, ताकत, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। जब तक उसी चीज के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी तो ये मान के चले कि उस रेवोल्यूशन का हम हिस्सा नहीं बन सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कब हमारे साथ में क्रिएट होती है, जब हम उसके बारे में एक तरीके की विचारधारा, यानी कि जिसको कहते हैं कि मुझे कुछ करना है और दुनिया के लिए कुछ करके जाना है, ऐसी कोई थिंकिंग जब कहीं से पैदा होता है तो वहां पर हम उस माहौल के अंदर क्रिएट हो जाते हैं, जिस माहौल के अंदर दुनिया सॉरी अनम्यूट कर सकते हैं विपुल जी, प्लीज। ऑलराइट, प्लीज कंटिन्यू। प्रभात जी, अभी आपके पास पहुंचता हूँ। ओके ओके ओके, नॉट एन इशू। यस प्रभात जी, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। मिस्टर प्रभात जी, यस प्लीज। सर, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर, मेरा कहना है ना हाँ, कि इसे हम एक जैसे अपने रिटायरमेंट के लिए तो खैर काम कर ही रहे हैं, साथ में एक ऐसा लीगेसी भी हम क्रिएट कर रहे हैं जो हमारा आने वाला जनरेशन है उसके लिए ये मतलब एक पैसिव इनकम की तरह काम करेगा। हेलो, अच्छा है जी आवाज जी, आ रही है? आंसर अच्छा है सर। इसमें और कुछ मैं जोड़ रहा हूँ। बोलिए ना। हाँ, इसमें जैसे कि अभी तक हम लोग अच्छे अगर पूछा जाए कि जैसे हमारे दादाजी या परदादा जी हुए, उनके पिताजी या दादाजी का मतलब हम लोग जानते हैं उसके बारे में, तो ज्यादातर लोगों का क्वेश्चन का ये आंसर होगा कि नहीं। लेकिन अगर ये हम क्रिएट करके जाते हैं तो आने वाला समय में जब जब हमारी पदवी जैसे परदादा की होगी तो उस समय हम एक ऐसा चीज यहाँ से कमा के जाएंगे जो हमारे जैसे जो फोटो होगा उसमें रोजाना ताजा फूल का माला चढ़ा हुआ रहेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा था। 10वां बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन है। वेरी गुड हेलो, सर। हाँ जी प्रभात जी, हाँ सर। बहुत बढ़िया। 10वां क्वेश्चन में मैं चाहूंगा कि इसे मतलब इस तरह से इंक्लूड किया जा सकता है ये आंसर के रूप में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली अच्छा सजेशन है सर, बहुत अच्छा सजेशन दिया। राइट, सो थैंक यू। और अभी चलते हैं हम लोग पंकज मौर्य जी के पास में। यस पंकज जी, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और अपना भी आप इधर आंसर रख सकते हैं। राइट, कि आपके हिसाब से विटर के प्री आईपीओ शेयर्स हम लोग क्यों बाय कर रहे हैं या क्यों बाय करना चाहिए। ओके संदीप जी, संदीप कुमार जी अभी आ सकते हैं, प्लीज आपने हैंड रेज किया था। ओके, अगर मेरी आवाज आ रही है। ऑलराइट, किसी और को कोई लगता है कि आपके हिसाब से विटर के जो प्री आईपीओ शेयर्स आप और हम लोग जो बाय कर रहे हैं वो क्यों बाय कर रहे हैं। राइट, या इन 9 में से जो आंसर दिया था आपने। यस प्लीज संदीप जी अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।
वीटर शेयर का फ्री आईपीओ इसलिए बाय करना चाहिए क्योंकि हमें सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण नहीं, बहुत बड़ा उदाहरण है। एलन मस्क जो बिजली की गाड़ी जो गाड़ी बनाया था बिजली से चलने के लिए, दुनिया जहां डीजल पेट्रोल में अटकी पड़ी है अभी तक भी, और वो उसके जरिए पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे खड़ा हो गया बंदा। इसका नाम ये वीटर, मतलब ये विंड एनर्जी, जो हवा से बनने वाली बिजली। और हवा एक ऐसी वस्तु है जो इस पर कोई खरीदारी नहीं कर सकता, या कोई कंट्री अलग से कोई हवा लाके बेच के दे नहीं सकता, है ना। तो इससे हमारा आने वाला जनरेशन, जैसे अभी सर बोल रहे थे ना, माला वगैरह, फूल वगैरह, कुछ भी, मोटा मोटी सिर्फ कहेंगे इतना कि वीटर शेयर फ्री आईपीओ इसलिए हमें बाय करना चाहिए क्योंकि यहां से हम वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। दैट इज द फ्यूचर। ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद पंकज जी, थैंक यू। ओके, तो संदीप जी की तरह ही अगर आपके पास भी इसका आंसर है, राइट, आप क्या सोचते हैं, ओके, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। संदीप जी अनम्यूट कीजिए, अपने आप को हैंड रेज करके आप आ सकते हैं। संदीप जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर मैंने तो बोल दिया था अभी। चलो चलो, हैंड रेज दोबारा कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, यस प्लीज, किसी और को भी लगता है कि आपके पास भी इसका एक अच्छा आंसर हो सकता है, राइट, तो प्लीज आप दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो रिवॉर्ड है ना बॉस, वो रिवॉर्ड ये है कि जो अभी हम लोग ग्लोबल प्रमोशंस के लिए जो क्लिप तैयार करने वाले हैं, उसके कवर पेज पे, राइट, एंड वाले जो कवर पेज पे होगा, राइट, उसके ऊपर आपका फोटो होगा, राइट, और उसके बारे में आपकी एक बायोग्राफी डिस्क्रिप्शन की जाएगी। समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज, अगर आपके पास एक अच्छा आंसर है कि हमें वीटर फ्री आईपीओ शेयर्स क्यों बाय करना चाहिए, तो आप अपना हैंड रेज करके आ सकते हैं। ओके, यस, बहुत बढ़िया। बबर सिंह राजपुरोहित जी, प्लीज सर अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। विनोद कुमार फल्ला जी, वेलकम सर, प्लीज वेट कीजिएगा। यस प्लीज बबर जी। जैन सर, आवाज आ रही है? जय हिंद सर। आवाज आ रही है सही सर? यस सर, यस सर। मैं ये कहना चाहूंगा प्री आईपीओ शेयर की बात ये है कि ये जब प्री आईपीओ आज जितनी भी टेक्नोलॉजी अभी किसी को पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा है, जब आएगा ना तब पता चलेगा कि जैसे अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जितना भी गूगल, किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। लेकिन जब ये आएगा, और आज प्री आईपीओ हम 23 पैसे में खरीद रहे हैं, जब ये आएगा ना डॉलर में, तो शायद ही कोई आप और हमारे जैसा इतना प्री आईपीओ शेयर खरीद सकेगा। और ये टेक्नोलॉजी लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा है। जब ये आएगी ना, जिस प्रकार से हर चीज इलेक्ट्रिक पे हो रहा है, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जो बिना इलेक्ट्रिक के चले। मोटर, गाड़ी, मोबाइल, सब कुछ टोटली इस पे आने वाला है। ये जितना भी टेक्नोलॉजी जो है ये सब इस पे आने वाला है। तब लोगों को पता चलेगा प्री आईपीओ क्या है। और मैं ये बता रहा हूँ कि प्री आईपीओ लोगों को पता नहीं चलता प्री आईपीओ कब आया और कब वो लिस्टिंग में आ गया, उसके बाद ही पता चलता। अरे यार, अभी एलआईसी का है, अब पता चल रहा आईपीओ आने के बाद, उससे पहले किसी को पता भी नहीं था। लेकिन अब जिसको हल्के में जो लोग ले रहे हैं उनको तो पता चलेगा। अब कोई लोग सोच रहे हैं कि हमने बिटकॉइन खरीद लिया होता, इथेरियम, स्टेलर, यूएसडीटी और ये क्या बोलते हैं, जितने भी तमाम क्रिप्टो करेंसीज है, ये एप्पल के, गूगल के, जितने भी तमाम लोगों, कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा होगा। और जिसने इसमें इन्वेस्ट किया, आज वो लोग कहाँ हैं? तो इसकी कल्पना से परे है, अभी नहीं समझ में आएगा, लोग मान भी नहीं रहे हैं। और जो समझ जाता है आप और मेरी तरह, वो इसमें कूद पड़ता है। मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू बबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, यस प्लीज। विनोद जी से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनिल जी को आने के लिए, राइट, क्योंकि अनिल जी काफी शॉर्ट में समझाएंगे और विनोद जी बहुत अच्छे से इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अनिल जी प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू सर, गुड वेलकम इवनिंग। सर, वेलकम, गुड बोलने इवनिंग का आज सर। आपने मुझे मौका दिया। सर मुझे लगता है बीटा शेयर आदमी को बाय इसलिए करना चाहिए, अगर मान लीजिए नहीं करते हैं तो एक तो कहावत है ना, चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों ने आज से पहले कुछ, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी आईपीओ आए, शेयर आए, हम लोग को नॉलेज में नहीं थे। लेकिन अगर इस शेयर को खरीदने से अगर हम लोग मिस करते हैं तो फ्यूचर में हम लोग को इससे अच्छा टेक्नोलॉजी या इससे अच्छा शेयर हम लोग को नहीं पा सकते, खासकर इस जनरेशन के लिए।
इसके बाद का जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी आएगी क्या नहीं आएगी वो हम लोगों के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग बाइक कर रहे हैं शेयर कंप्यूटर शेयर, ऐसा टेक्नोलॉजी शायद ही 100 साल में आए, और ये जब तक मतलब पृथ्वी है तब तक हवा है तब तक ये शेयर का वैल्यू दिन प्रतिदिन इंक्रीज करते ही जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। सो नाउ विनोद जी प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं सर अपने आप को। वेलकम जी, नेटवर्क एरिया में आना पड़ेगा। देखो, कभी भी कोई आविष्कार होता है, चमत्कार होता है, तो उसके लिए आस्ते आस्ते नॉलेज आती है। जैसे बोले ना, जहाँ भी आग लगी तो उसका धुआं निकलता है, तो धुआं जब देखती है दुनिया, अरे किधर भी अपन बोलते हैं आग लगी है। इसी तरह से जैसे डेवलपमेंट होता है कोई चीज, तो उसका आविष्कार होता है, तब उसको जब मानते लोग, अरे ये तरक्की हो गई है, इसके लिए अपन इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बहुत कुछ इन्वेंट किया, आज उसकी बदौलत से आज इंडिया क्या वर्ल्ड उसके अधीन हो गया। जैसे मोबाइल के बगैर आपकी लाइफ अधीन है। यू आर नोवेयर विदाउट मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के अंदर आपका कैलकुलेशन है, आपका नॉलेज है, सब कुछ है। जैसा पुराने जमाने में लकड़हारा एक लकड़ी काट रहा था, तो काट के उसने गोल गोल मतलब पहाड़ी के ऊपर बैठा था ऑन ए हिल टॉप, वो अचानक वो लकड़ी जो गोल थी वो गोल गोल नीचे रिड़ के आ गई, रोलिंग डाउन, केम टम्बलिंग डाउन द हिल। तो उसके दिमाग में वो चीज को देखा, जब उसने देखा तो उसके दिमाग में स्ट्राइक हुआ, अरे ये तो रोलिंग जो कर रहा है, इससे तो कितना फर्क पड़ता था। उसके आविष्कार से तुम्हारा व्हील बना, व्हील का इन्वेंशन वैसे हो गया। आज व्हील के बगैर वर्ल्ड नहीं जा सकता, और व्हील के साथ में इन्वेंशन क्या हो गया, बेरिंग्स आ गए। तो बेरिंग्स के बगैर फ्रिक्शन जो मतलब फिजिक्स का पार्ट इसमें आ जाता है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे है, वो मिनिमम फ्रिक्शन जब बेरिंग्स आते हैं तो उसको तो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता। रेलवे के जो व्हील्स जो इतना डेड वेट जैसा 40 टन का है, वो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर चढ़ते हैं, बेरिंग्स की वजह से फ्रिक्शन कम होता है और स्पीड ज्यादा होती है। तो उसी प्रकार से जैसा एप्पल गिरा था, न्यूटन लॉ ने जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इन्वेंट किया, अरे समथिंग हैड फॉलन डाउन। उसने सोचते सोचते रखा कि जब उसने वापस एक चीज ऊपर फेंकी तो नीचे वापस आ गई। द ट्वाइस द वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी उससे आता है। तो उससे आपका जैसे रॉकेट लॉन्चिंग जो होते हैं, तो जब लॉन्च करना पड़ता है, ट्वाइस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको लॉन्च करने के लिए उसने अपथ्रस्ट जो ताकत लगती है वो ताकत लगती है। उसी प्रकार जैसा चेंज मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री होती है कुछ इन्वेंशन का, उसी प्रकार व्हीटर की इन्वेंशन जो है, इट्स सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जैसा मतलब विंड के अंदर से एनर्जी किसने सोचा था, लेकिन वो प्रैक्टिकल दिखाया डेनिस टैगलिन सर ने, ये हैट्स ऑफ टू हिम। आज डेनिस टैगलिन जो इसको पेटेंट किया है, दैट मीन्स उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो इसकी दिस इज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ कमिंग टू द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑफ व्हीटर प्रोग्रेस इज देयर, विदाउट प्रोग्रेस नो जनरेशन कैन मूव अहेड। जैसे जॉब्स, जैसे मैंने आपको एक समझाना चाहता हूँ, जैसे तारापुर का प्रोजेक्ट है जहाँ पे कोल है, कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, लेकिन उसका पोल्यूशन इतना हैवी है, और उसके बाद में उसका ऐश जो वेस्ट आता है, दैट इज ऑल्सो ऑफ नो यूज। मैं न्यूक्लियर, देखो न्यूक्लियर की बिजली जो है वो दिखती है अपने को बहुत अच्छी लगती है, अरे वाह हाउ ब्यूटीफुल, दिस इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, बट व्हेन यू टच इट you feel what powerful it is, current is, you feel there. So उसी प्रकार जब चेरनोबिल का न्यूक्लियर का रिसोर्सेज भी, जैसे यूरेनियम, इसका लिमिटेड कंट्रीज के अंदर है जिसका सोर्स बहुत कम है, अच्छा उसका डिस्ट्रक्शन जो हो गया तो उसका बहुत लॉस हो जाता है हर एक को, इट इज डिजास्टर्स। यूरेनियम का जो इलेक्ट्रिसिटी जो एटॉमिक बॉम्ब में भी यूज होता है, सब कुछ होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। तो उसके लिए जब ये अगर बाई चांस उसका रिएक्शन हो गया
तो रेडिएशन का उसका आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हैवी रहते हैं। जैसे क्या आपको चेर्नोबिल जो अभी रशिया के ये यूक्रेन के अंदर वो इसने कैप्चर करी, इट वाज पार्ट ऑफ रशिया। तो चेर्नोबिल में जो इफेक्ट हुआ था वो आज तक उसका इफेक्ट भुगत रहे हैं लोग, किसको कैंसर हो जाता, किसके मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी होती है। उसके बाद में तुम्हारा जापान में भी देखिए आप फुकुशिमा, उसमें कैसा प्रॉब्लम होता है। इसी प्रकार फिर तुम्हारा विंड एनर्जी जो तुम्हारा जो माउंटेन के ऊपर जो वो विंड एनर्जी जो मशीन लगाई उसका वेस्ट ऑफ मतलब वेस्ट ऑफ पावर हो जाता है, क्योंकि ब्लेड को जब तक हवा धक्का पुश करती है तभी जब वो मोमेंटम आता है और उसको इस इफेक्ट जो है उसने कि विद कम खर्चे में मैक्सिमम प्रॉफिट, विद मिनिमम एक्सपेंसेस मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम गेन, वो भी मतलब नेचर फ्रेंडली हेल्दी। तो इसके लिए वीटर इज वन ऑफ द मेन रूट यू सी दैट इज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड, not of India, but progress of the world, because it will create jobs, it will create facilities for with new thinking. वीटर के जो प्लांट्स जहां लगे हैं और दैट इज वीटर इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब आपको इमीडिएटली आपको किधर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो वीटर के अंदर जब है टेक्नोलॉजी जो इतनी सिंप्लीफाइड है कि विंड उसको पुश करती है, उसके प्लेट्स जो रोटेट करते हैं विद इन 4 मेगावाट अगर बिजली मिली तो उसमें आप कितना मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आप 300 मेगावाट तक आपकी जा सकते हैं, जैसे डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड द सिचुएशन। तो ये सब चीज डेवलपमेंट होती है और वीटर के बगैर अभी आज की डेट में, फ्यूचर डेट में यू कांट बी सेपरेट विदाउट वीटर। वीटर जहाँ पे होगा उसका यूज होगा। फिर उसका वीटर के शेयर अपने को क्यों लेना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, यू हैव नो टाइम टू थिंक, यू वांट एवरीथिंग फास्ट करने के लिए। एक तो पॉपुलेशन भी बहुत हो गई है तो उनको भी मैनेज करना, जैसा भी ई रिक्शा आ रही है, ई कार्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी पेट्रोल पंप डीजल जो है वहाँ पे ई रिक्शा वहाँ पे अपना वीटर के मतलब प्लांट लगा सकते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बैटरी में यूज कर सकते हैं। सो दिस आर मल्टीपर्पज इसका बेनिफिट है, जिसके लिए आदमी का अगर थिंकिंग करे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। सो इसके लिए वीटर का जो शेयर जो है, जिसको अपने को 10% जो IPO शेयर जो मिल रहे हैं अपने को, वी आर द लकीएस्ट ऑन दिस प्लेनेट टू कम इन वीटर प्लेनेट, इन द वीटर दिस थिंग कम्युनिटी टू अपग्रेड आवरसेल्फ। बिकॉज अगर किसने आज तक वीटर नहीं लिया, किसने भी शेयर नहीं लिया, और जैसे आपके माध्यम से जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको समझ गया वो वीटर के अंदर डेफिनेटली मतलब अपना शेयर लगाएगा, जितनी जिसकी कैपेसिटी हो, लेकिन ही इज गोइंग टू बेनिफिट फॉर द लाइफ लॉन्ग। बिकॉज वीटर का डेवलपमेंट जो होएगा उसका बेनिफिट उसको डेफिनेटली मिलेगा। वेटिंग पीरियड इज देयर, बट वंस इट गेट्स ऑन देयर इज नो लुकिंग बैक। You are going to be minting money for lifelong. 60% जो उसका बेनिफिट है वो दैट इज टेक्निकली है, जैसे आपने कल ही आपने एक्सपेंडिचर जितना है, इट्स व्हाइट पेपर जो इसमें आपको कोई चीट नहीं लग रहा। इसके लिए जिसको मालूम पड़ गया, जो फॉलो करता है, he will definitely communicate to his friends also. अरे वीटर is the best platform that you have to invest for your future life, for your benefit, for your family. इसी तरह से जैसा मतलब वीटर का प्रोग्रेस होता है, उसके अलावा यू हैव 40% ऑफ बेनिफिट by ratio of 10%, 5%, 3% and the last 23%. जैसा आप members हो गए उसके you will earn, and this is the benefit what you are going to get apart from 60% what benefit you are going to lifelong. ये 40% जो benefit है वो wipe off हो जाएगा after completely shares are exhausted. Then you are just going to get the benefit. आपको benefit मिलेगा आपको वो profit sharing और dividend का। तो ये एक silver spoon in one's mouth. You are born with silver spoon in one's mouth. ये अपन समझ के चलेंगे, आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट होगा। सो वीटर का शेयर इसके लिए अपने परचेज करना चाहिए ताकि इट विल बी बेनिफिट फॉर एवरीबडी।
आप लेते हो, आपके माध्यम से आपको दूसरे वीटर के अंदर नाम होता है, उसका बेनिफिट होता है आपको, और आपके वजह से वीटर को भी जो चलाते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनका एक गुडविल बनता है। और वीटर के अगर आपने एक लिया, जैसे आज 30,000 20,000 कितने मेंबर है, उसके अंदर समवेयर योर नेम इज देयर, योर नेम इज देयर। अरे यस, विनोद भल्ला इधर वीटर में है। जब नॉक किया दरवाजे के ऊपर तो मालूम हुआ दिस जेंटलमैन इज देयर इन वीटर। सो ये इफेक्ट है, इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग platform to invest. So this is what I can explain. Thank you very much, sir. ओके, थैंक यू बल्ला जी। विनोद सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत Thank- बढ़िया आपने जो बातें बताई। मेरा एक पॉइंट है, मोहित प्लीज ना। ओके ओके अभी हम लोग 54 हैं पार्टिसिपेंट है। मेरा एक सवाल है, यदि यहाँ जितने भी लोग हैं सभी के लिए मेरा एक सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति को, जिनके पास में कोई आय की स्रोत नहीं है, जिनके पास में कोई रास्ता नहीं है, यदि किसी इंसान को 5 करोड़ रुपए में दे दूं, बात को बहुत ही सीरियसली लेना आप लोग, इसको समझने की कोशिश करें। यदि किसी इंसान को 5 करोड़ रुपए दे दिया जाए, इससे पहले उतना पैसा कभी उसने देखा नहीं, राइट, तो उस पैसे को आप क्या करेंगे? उस पैसे का आप इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहेंगे, क्या करेंगे? इसके बीच में ऐसे कितने लोग हैं, यदि इनका आंसर प्रॉपर तरीके से मिल जाए तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक हमने पोर्टफोलियो के बारे में जो बात कही है और उस 5 करोड़ रुपए के साथ में हमारा निवेश का पात्र क्या होना चाहिए, इसका आंसर यदि कोई देना चाहे तो उसका आंसर मुझे लगता है कि उसके अंदर छुपा हुआ है। यदि कोई उस 5 करोड़ रुपए को वो आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, यदि कोई इसका आंसर देना चाहे तो अपने हाथ को ऊंचा करके उसका आंसर दे सकते हैं। यदि मेरी सवाल को तो प्लीज यहाँ जो भी है, यदि उस सवाल का जवाब देना चाहे, यदि आपको लाइफ में 5 करोड़ रुपए दे दिया जाए, आप उसको क्या इस्तेमाल करेंगे? आपके हिसाब से कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, और आपका मानना क्या है कि उसको बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, या क्या करना चाहेंगे, या शौक पूरा करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? भीम शाह जी प्लीज मोहित इनको भीम शाह जी को अनम्यूट करिए। भीम साहब जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, और जिसका भी आप आंसर देना चाहें, जिस क्वेश्चन का भी, उसका आप आंसर दे सकते हैं प्लीज। भीम साहब जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। विपुल जी, आप ही इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ओके, राइट, ऑल राइट, थैंक यू। तो इसके छोटा सा जवाब है, यदि एक आम इंसान को ये 5 करोड़ रुपए दे दिया जाए तो वो इंसान क्या करेगा? आम इंसान लोगों की सपनाएं होती है, वो क्या करेगा? सबसे पहले या तो उनका गाड़ी या घर या तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो कभी मनी को मैनेजमेंट जो सिस्टम है, कभी जिसने नहीं देखा न किया हो, वो क्या करेगा? वो 5 करोड़ रुपए पाने के बाद वो पूरी तरीके से उस पैसे को डिस्ट्रॉय कर दे। कैसे करेगा? जिन चीजों के ऊपर कभी वो खर्च नहीं करना चाहिए वहां पर भी जाके खर्च करेगा। अननेसेसरी जो चीज कभी देखी नहीं हो, जिसके ऊपर ये पैसा चलता कैसे है, वहां पर भी खर्च कर देगा। वो पैसे का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसका शॉर्टकट में जवाब दे रहा हूँ, जवाब लंबा हो सकता है, मैं शॉर्टकट में देने की कोशिश कर रहा हूं। मगर यदि इसी पैसे को अमूमन एक बिजनेसमैन को दे दिया जाए तो बिजनेस की तरह उसको इस्तेमाल करेगा। मगर मैं कहूं, यदि सुपर तरीके से इसी 5 करोड़ को इस्तेमाल करना है, देखो 3 यहां पर हमारे पास पॉइंट है, तो वो क्या करेगा? जो बिजनेसमैन ने जो इस्तेमाल किया तो वहां पर उसकी 2 तरीके से हिडन है। हो सकता है कि उनके पास में वो 5 करोड़ खर्च करने के लिए प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो या ना हो, जिनकी वजह से उनका पैसा एक थोड़ी सी रिस्क के दायरे में भी खड़ा हो सकता है। मगर यदि प्रॉपर तरीके से, यदि आपके पास में नॉलेज भी नहीं है, मैंने क्या बोला सवाल के, मेरा क्वेश्चन था,
कि यदि आपको 5 करोड़ रुपए दे दिया जाए, आपके पास में नॉलेज नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इस 5 करोड़ को क्या करेंगे? तो मेरा ये मानना है, यदि उस 5 करोड़ को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आप कोई ऐसे जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो बिजनेस की नॉलेज रखता हो, या उसके ऊपर कोई सर्विसेज चार्ज के रूप में, जो जैसे एमबीए के लड़के हैं जो प्रॉपर तरीके से उस रुपए को गाइडेंस देता हो, यदि उनके ऊपर खर्च करके वो 5 करोड़ रुपए अलग अलग जगह के जाकर के निवेश का पात्र बनते हैं, तो आपको पैसा दौड़ने लगता है। ये उस कंडीशन में होता है जब आपके पास में नॉलेज नहीं हो। जब नॉलेज नहीं हो तो आपको नॉलेज खरीदना जरूरी है, और नॉलेज खरीद करके यदि उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे तो आपका पैसा दुरुपयोग नहीं हो सकता। मगर यदि बिना नॉलेज के आपने उस पैसे को इस्तेमाल कर लिया, तो डेफिनेटली कि आपका वो शौकीन और तमाम तरीके की लाइबिलिटी पाने के बजाय आप बहुत सारे लाइबिलिटी अपने आप को पालने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जमीन बेच करके भी करोड़पति जरूर बन जाते हैं, मगर करोड़पति बनने के बाद में या तो 2 तरीके से उसकी जिंदगी का दूठा ला जाती है, या तो वो बर्बाद हो जाते हैं, या तो पैसा उनको बर्बाद कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि आज जिन लोगों को प्री आईपीओ जो शेयर यहाँ बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक इन्विटेशन मिल रहा है, आपको एक लाइफ के अंदर एक इन्विटेशन आपको वो मिल रहा है कि आप किस तरीके से एक मैनेजमेंट की जो लाइफ है, यानी कि जो अमीर बनने से पहले आपको खुद को मैनेज करना जरूरी पड़ता है, कि आप अमीर बनने से पहले जो सोच है, वो सोच आपके अंदर ये जरूर जागना चाहिए कि अमीर बना कहां से जाता है और अपना पैसा अमीरीपन में किस तरीके से हमें लेकर के जाता है। जब तक ये सोच आपके अंदर पैदा नहीं होगी, यदि केवल आपके अंदर ग्रोथ की सोच है, अमीरी बनने की सोच नहीं है, तो दोस्तों ये पैसा आपका विकल्प बन जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब हो गया, उसको डायरेक्टली आपको उस सोच के साथ में आपको शामिल करना पड़ेगा, अमीर कैसे बना जाता है और वीटर के शेयर हम लोग क्यों बाय करें। यदि अमीर बनने का विकल्प आपके पास में छुपा हुआ है, आप बनना चाहते हैं, तो मेरा यह मानना है ये बहुत बड़ा विकल्प है उन लोगों के लिए जो अमीर बनना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है, जब तक प्रॉपर तरीके से पैसे की मैनेजमेंट की गणित आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, तब तक हम इसकी कैलकुलेशन, इसकी पावर को समझने में बहुत ही असमर्थ रह जाएंगे। तो अभी आज जमाने के हिसाब से जो डिमांड जो सिस्टम बनी हुई है मैनेजमेंट का, वो सबसे पहले आपकी समय ही आपका पैसा है, इसको पैसे की तरह इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। यदि ये चीज हमें समझ में आ जाए, तो वीटर पावर प्रेजेंटेशन वीटर पावर के जो प्री आईपीओ शेयर है, तो इसकी ताकत हमें समझ में आ जाएगी कि हमें क्यों इसको बाय करना चाहिए। क्योंकि हम लोग किसी प्लानिंग के बेस में ज्वाइनिंग लेके आओ इसके बारे में बात नहीं करते, हम ओनली फॉर आपकी पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं, और आपकी पोर्टफोलियो बड़ा कैसे बने और क्यों बनाना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, और बाकी कुछ सवाल हो तो मोहित प्लीज आप देख लीजिए ना। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, भीम शाह जी प्लीज एक बार आपके पास फिर से आ रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज जो भी इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा, 10वां आंसर, ओके, कि हमें वीटर प्री आईपीओ शेयर्स क्यों बाय करना चाहिए, तो इसका जो भी बेस्ट पॉसिबल 10वां आंसर होगा उसको मैं बहुत जल्द रिलीज करूंगा। पूरी की पूरी इस बार वीडियो क्लिप के अंदर ये आने वाला है। ओके, तो आज के सेशन को यहीं पर बाइंड अप करेंगे, कल के सेशन में कुछ नया लेके आएंगे, राइट। और जो भी आपके इंस्टॉलमेंट है, आपका तो कोई प्लान कर रहे हैं कि पैकेज को बाय करने का, ओके, तो आप बाय कर सकते हैं, स्टेज चेंज होने का वेट ना करें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।